हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो CSC VLE हैं वो कैसे CSC से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले CSC ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन का पेज ये ओपन करने के बाद इसमें सबसे पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर और पैन नंबर ये रिक्वायर्ड है, ये डालेंगे आप। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद कैप्चा कोड इसमें डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे। वो OTP आपने इसमें वेरीफाई कराना है। ये OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी है। इस OTP वेरिफिकेशन के बिना ये आगे नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, ये देखिए वेरीफाई हो गया। उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा। इसमें आधार कार्ड डाला जा सकता है। प्रेफरेंस लैंग्वेज मांग रहा है, आधार नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है आपके पास तो आधार नंबर यहाँ पर देके आप प्रोसीड कर सकते हैं, या जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से भी कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप देके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आधार नंबर देंगे तो आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर दो आएंगे ऑप्शन आपके सामने, एक तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड और एक स्किप। अगर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड करेंगे, और अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो स्किप करेंगे। ऑनलाइन में जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको बैंक की कॉपी वगैरह जो भी सामान है वो बैंक से जाकर लेके आना पड़ेगा, आपका अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। और अगर आप स्किप करते हैं तो जो बैंक से कर्मचारी है वो आपको आपकी कॉपी वगैरह देने के लिए आपके पास आएगा। तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसलिए मैंने वेरिफिकेशन कोड मंगा के प्रोसीड किया। और आप अगर चाहते हैं कि जो बैंक का कर्मचारी है वो आपको कॉपी दे के जाए तो आप इस पर स्किप करेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप, किस तरह का अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, और अकाउंट वेरिएंट में आप दे सकते हैं सेविंग अकाउंट PC1132 फॉर VLE कस्टमर। अगला इसमें ऑप्शन है फार्मर का, और इससे अगला ऑप्शन है सेविंग फॉर स्मॉल मर्चेंट। तो VLE कस्टमर पे आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर VLE कस्टमर आया है आपके पास तो VLE तो आप हैं, कस्टमर अगर आपके पास कोई है तो VLE कस्टमर करेंगे। उसके बाद अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो अपलोड होगा, इसमें अपलोड कर दिया। उसके बाद ईमेल ID इसमें देंगे। नाम आपने पहले ही डाल दिया था, नाम वही आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी थी, वही सेम टू सेम रहेगी डेट ऑफ बर्थ इसमें। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो डालेंगे। फादर नेम डालेंगे, पत्नी का नाम डालेंगे, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम आएगा। उससे पहले मदर नेम आएगा, फिर स्पाउस नेम आएगा। स्पाउस होती है पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे स्पाउस नेम में। उसके बाद इंडिया, नेशनलिटी इंडियन, अप्लाई स्मॉल स्टेटमेंट, आप ये जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको यूँ का यूँ रहने दीजिए। उसके बाद आप डालेंगे पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद पैन नीचे नोट दिया हुआ है, पैन नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर वीडियो KYC, और उससे नीचे दिया हुआ है अपलोड पैन कार्ड ऑप्शनल। अब पैन कार्ड अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं। वैसे अपलोड कर देंगे तो सही रहेगा। पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए। तो पैन कार्ड मैंने अपलोड कर दिया।
उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा। उसके बाद रेजिडेंस टाइप ओवन, अपने खुद के घर में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं मेलिंग एड्रेस में, तो खुद के घर में रहते हैं तो ओवन करेंगे। मेलिंग एड्रेस में आप अपना एड्रेस दे दीजिए, स्टेट सिटी वगैरह जो भी भरनी है वो सारी आप भर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या क्या हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड सिंस कितने दिन से हैं, सिंस जैसे 1 ईयर कर दिया। उसके बाद इसमें नेचर ऑफ बिजनेस क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट डेट, जो डेट है जब से आपने शुरू किया तब वो डेट डाल सकते हैं आप, और ग्रॉस एनुअल इनकम वो डाल देंगे। अपने बिजनेस का जो नेचर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और टाइप ऑफ फर्म, सोलो पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक कैसी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और एनुअल इनकम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट डेट है, ये ज़रूरी है, ये भी आपने डालनी पड़ेगी। इनकॉर्पोरेट डेट एंड सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड अदर आपने डाला है तो अदर में लिखना रिक्वायर्ड है। अदर में क्या है वो लिखेंगे इसमें, आप शॉप है या फिर कोई और सोर्स है। उसके बाद आधार टू बी एक्सेप्टेड एज ओनली आईडी प्रूफ, आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। आधार को किस तरीके से देखा जाए, सिर्फ आईडी के तौर पर या फिर आईडी और एड्रेस दोनों तौर पर, एड्रेस प्रूफ के दोनों तौर पर देखा जाए, तो वो मेरी मर्ज़ी है। अगर मैं ओनली आईडी करता हूँ तो आईडी अलग मांगेगा और एड्रेस प्रूफ अलग मांगेगा, और आईडी एंड एड्रेस दोनों कर देता हूँ तो सिर्फ आधार कार्ड की दोनों साइड का आपने प्रूफ ऐड करके इसको आगे कर देना है, तो सिर्फ आधार कार्ड से आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस दिया गया है, अपने एड्रेस एज इट इज़ यूं का यूं इसमें लिखना है, कोई भी अक्षर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़, आधार आपने ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया है तो इसमें आधार की जो कॉपी है वो शायद अपलोड नहीं मांगेगा अब, क्योंकि आपने आधार ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया। उसके बाद नॉमिनी, नॉमिनी में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, पति पत्नी का, भाई बहन, माँ बाप, जिसका भी आप देना चाहें नाम डालें, रिलेशन डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, एड्रेस डालें, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद यू ऑलमोस्ट डन। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, स्टेट ऑफ बर्थ किस स्टेट में आपका बर्थ हुआ, एंड सिटी ऑफ बर्थ कौन से सिटी में आपका जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें डलेंगी, वही वो डालनी है आपने। उसके बाद टैक्स एड्रेस स्टेटस, प्लीज टिक इफ़ योर एड्रेस फॉर टैक्स पर्पस इज़ अदर देन मेलिंग एड्रेस। पहले पे जो टिक करेंगे आपका अगर मेलिंग एड्रेस अलग है और टैक्स एड्रेस अलग है तो, और दूसरे पे टिक करेंगे इफ़ योर एड्रेस फॉर टैक्स इज़ अदर देन रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद VLE कोड है इसमें अपने आप आ जाएगा आपका,
और बाकी इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सबमिट कर देंगे। डायरेक्ट सबमिट करने के बाद इसमें HDFC बैंक में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप अमाउंट यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप पैसे आज ही ऐड करना चाहते हैं तो अभी ऐड कर सकते हैं, और बाद में अगर आप ऐड करना चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 5,000 रुपये HDFC बैंक में आपको रखने होते हैं अर्बन एरिया के लिए, सेमी अर्बन एरिया के लिए। और अलग अलग एरिया के हिसाब से इसमें अलग अलग रूल है पैसे रखने का, उस हिसाब से आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था HDFC में बैंक अकाउंट खोलने का प्रोसेस। और अब जब ये बैंक अकाउंट खुल गया है, खुलने के 2 से 3 दिन के बाद आपका अकाउंट नंबर तो अभी आपको मिल गया, 2 से 3 दिन के बाद आप बैंक से जाकर अपनी कॉपी वगैरह, जो अकाउंट की कॉपी है वो आप ले सकते हैं। और अगर बैंक की कॉपी आप चाहते हैं कि आपके पास ही आए, तो शुरू में जो ऑप्शन मैंने बताया था आधार ऑथेंटिकेशन वाला, उसको आपने स्किप करके जो है ना आगे बढ़ना होगा, तभी वो प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है। तो ये था प्रोसेस HDFC बैंक में अकाउंट खोलने का। इस तरीके से आप HDFC बैंक में जो है ना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको कुछ जो कमीशन वगैरह मिलता है वो इसमें रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं इसको। और इसके जो सभी वीडियो के सभी लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।